तो कल के लेक्चर में हमने देखा था आखिर वर्णमाला क्या होती है। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, वर्णमाला क्या होती है, अक्षरमाला क्या होती है, हमने लैंग्वेज का यूज क्या होता है, लैंग्वेज की जरूरत क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में देखा था। क्या तुम में से हर किसी को याद है ये बात? हाँ सर। यस। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, राइट। कल मैंने एक बात बोली थी कि मैं आज आपको ये वहां पे जो गियर दिया हुआ था, कौन सा गियर, एक मिनट मैं बताता मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर वर्णमाला में हमने कहा था, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या किया थे हमने, अंग्य। क्या किया थे, अंग्य। बोलो क्या बोले? अंग्य। जैसे वांग्मय, हाँ जैसे हाँ वांग्मय बोला था, उसी तरीके से अंग्य। इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है अन्य। क्या कहा जाता है इसे, इसे अन्य कहा जा रहा है ना, तो इसे अन्य कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, अन्य। उसे त्र कहेंगे क्या, नहीं, उसे कहेंगे अन्य। क्या, अन्य। ये न, ये न, ये म। ओके, ये जो पूरे के पूरे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करते हुए हम नाक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, नाक का। नाक में से इनका आवाज निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिके। मुझे बताओ, क्या तुम्हें नून ये उर्दू का वर्ड पता है, ये लेटर पता है नून? हाँ। ओके, मुझे बताओ, मुझे बोलना है बोलना, मुझे क्या बोलना है, बोलना। तो मैं उर्दू में इस तरीके से ना लिख दूंगा, सही है, सही है। लेकिन एक बात समझ के लो, अगर मुझे बोलना है चाटा, मुझे क्या बोलना है, चाटा। देखो ध्यान दो, तो ये इस तरीके से चा हो गया, सही है। हाँ, फिर यहाँ पर हम जो नून का इस्तेमाल करते हैं, वो नून थोड़ा आता है या पूरा आता है, बताओ मुझे। उर्दू से सीखे हुए ना तुमने, तो वहां पर जो नून आता है वो थोड़ा नून आता है, राइट। थोड़ा नून आता है और उसके बाद इस तरीके से टा बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो नून आता है उसे हम क्या बोल देते हैं, नूने गुन्ना। याद है क्या? हाँ, नूने गुन्ना। क्या बोलते हैं हम उसे, नूने गुन्ना बोलते हैं। नूने गुन्ना क्या करता है, जो न का छोटा साउंड है, जैसे जहां, सारे जहां से अच्छा। मुझे बताओ, हम यहाँ पर जहान बोलते हैं या जहां बोलते हैं, जहाँ। जहां बोलते हैं, सही है। उसके बाद देखो जवान, राइट, जवान, जहां, इस तरीके के जो वर्ड है उनमें मुझे बताओ, क्या न का प्रोनाउंसिएशन, न की आवाज हम पूरी करते हैं, नहीं, हम उसकी जगह पे नाक में से न का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अनुस्वार का, नाक का इस्तेमाल करते हैं। और मराठी में हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अनुस्वार का। अनुस्वार के लिए दूसरा वर्ड हमने क्या देखे थे, शिरोबिंदु। याद ही होगा हर किसी को, शिरोबिंदु, राइट। यस। देख, तो क्या अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब देखो, एक बात होती है जिसे कहा जाता है अरेंजमेंट। जिसे क्या कहा जाता है, अरेंजमेंट। तो क्या आप में से कोई मुझे अरेंजमेंट आखिर क्या होता है ये बता सकता है? आखिर अरेंजमेंट किसे कहते हैं, अलीना आप बता सकते बेटा? कोई भी, मारिया, अलीना, सानिया, आशा, सबिया, कोई भी। आशा ने करा, आयशा। बताओ मुझे, किसी चीज को सही तरतीब से लगाना। हाँ, सही तरीके से लगाना। मुझे बताओ, जब हमारे कपड़े सूख जाते, कौन से कपड़े जो धोकर सूखने के लिए डाले होते हैं, उन्हें हम लाकर, मुझे बताओ, ऐसे पूरे के पूरे उठा के हम अपने जो क्लोजेट होता है उसमें डाल देते हैं क्या? नहीं। उन्हें हम सेपरेट करते हैं, हमारे कपड़े अलग, पप्पा के अलग, भाई के अलग, सब तरीके से उन्हें हम अलग अलग रखते हैं। फिर बाद में उसे हम फोल्ड कर देते हैं, राइट। हम ये फोल्ड क्यों कर देते हैं, हम ये अलग अलग क्यों रखते हैं, ताकि बाद में जब हमें उन्हें यूज करना होगा तब हमें वो आसानी से मिल जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है, हमें बाद में जब उनका यूज करना हो तब हमें वो आसानी से मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। मुझे बताओ, लैंग्वेज किससे बननी होती है?
लैंग्वेज किस चीज से बनी हुई होती है? लैंग्वेज इसमें कोई भी भाषा किस चीज से बनी हुई होती है? वर्ड से, वर्ड, शब्द शब्द, अल्फाजों से, हाँ अल्फाजों से बनी हुई होती है कोई भी लैंग्वेज। तो फिर वो अल्फाजों को सही तरीके से यूज कर कर उन्हें बोलना ग्रामर, व्याकरण का पार्ट हो जाता है, राइट? तो वो ग्रामर की बात में करेंगे, हम अभी वर्ड्स की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा दुनिया में पर्सन हो सकता है जो बोलेगा कि मुझे उस लैंग्वेज के सारे वर्ड्स मालूम है? क्या ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, कोई भी इस तरीके से दावा नहीं कर सकता कि मुझे सारे के सारे वर्ड्स मालूम है। इसलिए एक जगह पे, किसी एक जगह पे हम ना सारे के सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके रखते हैं। क्या करते हैं हम सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके रखते हैं, और उसके साथ ही हर किसी का ध्यान चाहिए मुझे मेरी तरफ, इसके साथ ही उस कलेक्शन में उनकी हम मीनिंग भी बता देते हैं। उनकी क्या बता देते हैं? मीनिंग। आपको कोई ऐसी चीज मालूम है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हो और उनकी मीनिंग भी बताई गई हो? कहीं पे ऐसा देखा है क्या आपने? डिक्शनरी, डिक्शनरी, राइट? क्या डिक्शनरी में सारे वर्ड्स लगे हुए होते हैं। ओके, चलो ये बात तो हर किसी को पता है, डिक्शनरी, राइट? मुझे बताओ, क्या डिक्शनरी में कहीं पे भी कोई भी वर्ड लिखा होता है? नहीं। तो फिर डिक्शनरी में, ओके, इंग्लिश डिक्शनरी तो हम बचपन से देखते हैं, तो फिर डिक्शनरी में किस तरीके से वर्ड लिखे हुए रहते हैं? कोई ऑर्डर होती है उसके? कोई उसमें ऑर्डर होते हैं? ओके, उसमें कोई ऑर्डर होती है। सर ये ऑर्डर वर्ड हमें पहले से पता है। ऑर्डर मतलब क्या? कोई चीज किस तरीके से होनी चाहिए, वो जो बताया गया, वो जो रूल होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर। उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जब बहुत ज्यादा खून खराबा होने लगे तो वो टीवी चैनल्स पे क्या क्या जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं? लॉ और ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रही है, बोला जाता है, हाँ या नहीं? लॉ और ऑर्डर मेंटेन नहीं हो जा रही है। तो ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर मतलब किसी रूल में सारी की सारी चीजें लगा देना, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर। उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर। तो मुझे बताओ, हम ये जो अल्फाबेट्स है हमारे पास, इन अल्फाबेट्स के लिए हमने मराठी में कौन सा वर्ड यूज किया था? वर्ण या फिर मूल ध्वनि? हाँ। वर्ण या फिर मूल ध्वनि, सही है। तो ये जो वर्ण है या ये मूल ध्वनि है, इनकी हमने एक ऑर्डर बनाई है इंग्लिश में। हमने इनकी इंग्लिश में एक क्या बनाई है? ऑर्डर बनाए हुए। जो ऑर्डर किस तरीके से शुरू होती है? पहले हम बोलते हैं ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, मुझे बता, क्या ये हर किसी को याद है? हाँ। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मेहमानों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए माँ बाप उनसे याद ही करा के लेते हैं, सही है? सही है ना? बच्चों से याद करा के लिया जाता है। उन्हें वो समझे नहीं समझे ऑर्डर क्या है, ये समझे नहीं समझे, ये तुम याद कर लो बस, राइट? ऐसा हमसे किया जाता है, बचपन से हमसे किया गया है। तो ये क्या हो गई है? ये ऑर्डर हो गई है। ऑर्डर मतलब क्या? ये यहाँ पर एक क्रम हो गया है। क्रम मतलब क्या? सीक्वेंस हुआ गया है, राइट? सीक्वेंस सीक्वेंस हुआ कि आखिर वो जो अल्फाबेट्स है, वो जो मूल ध्वनि है, वो जो वर्ण है, वो किस तरीके से आएंगे? मुझे बताओ, क्या मराठी में सेम इसी तरीके से वर्ण, मूल ध्वनि, अल्फाबेट्स है? नहीं, मराठी में अ ही है ना। ओके, मुझे बताओ उर्दू में क्या है? अलीफ बे। अलीफ बे है, सही है। मतलब हर लैंग्वेज में खुद के अल्फाबेट्स अलग होते हैं, हाँ, और उनका एक अलग सीक्वेंस होता है, राइट? उनका एक अलग सीक्वेंस होता है, उनका एक अलग क्रम होता है। जब हमें वर्ड्स को अरेंज करना है इंग्लिश में, तो हम कहते हैं हमने उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। हाँ, कहते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? बचपन में क्वेश्चन दिया जाता है, लो कैट, मैट, बैट, इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। तो हम करते हैं सर पहले बैट आएगा, फिर कैट आएगा, फिर मैट आएगा। फिर हमने पूछे ऐसा क्यों हुआ? देखो सर, यहाँ पर ये जो आपको बी दिख रहा है ना, ये भी अल्फाबेटिकल जो सीक्वेंस है,
मैंने पूछा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस कौन सी है? सर आपको इतना नहीं आता क्या? ABCDEFGHIJKLMNOP, ये क्या है? अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है। अल्फाबेट। उस अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में बी पहले आता है, इस वजह से हमने जब अरेंजमेंट की तब पहले क्या रखा? बैट रखा, उसके बाद डी के बाद सी आता है इसलिए सी रखा, फिर डी आता है ना, उसके बाद ई आता है। हाँ, डी और ई आता है, हमें एक्सेप्ट है ये बात, लेकिन मुझे बताओ क्या यहाँ पर ऐसा वर्ड है DEFGHIJKLM से? नहीं, डायरेक्ट एम से है, इस वजह से हमने एंड में क्या लिखे? मैथ। पता है? देखो आप क्या, मुझे बताओ क्या तुम्हें हर चीज में सीक्वेंस दिखता है? बिल्कुल दिखता है। अगर तुम में से कोई लड़की घर में बर्तन मांजती होगी तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना सीक्वेंस होता है। कुछ लोग पहले बड़े बड़े बर्तन मांज लेते, कुछ पहले छोटे छोटे मांज लेते, कुछ प्लेट पहले धो देते, कुछ पहले ग्लास ही धो देते। सही है? सही है? ऐसा नहीं है कि जो अपने हाथ में आता वो करता है। सही है नहीं? हेलो, तो यहाँ पर सीक्वेंस होता है, अपने बर्तन मांजने में तक सीक्वेंस होता है, राइट? कौन से कपड़ों के पहले हमें फोल्ड करना है, इसका सीक्वेंस होता है। कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क हमें पहले करना है, इसका सीक्वेंस होता है। अगर कई बार बच्चों को चिढ़ा दिया जाए तो पहले वो तय करते हैं नहीं इसमें के जो ये है क्या है, नट्स है, क्या कहते हैं, ग्राउंड नट्स है, क्या कहते हैं ग्राउंड नट्स को? फली। हाँ, उसमें जो फली है वो हम पहले साइड में रख देते हैं, राइट? हर किसी का चीजें करने का एक सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से हमारा भी यहाँ पर सीक्वेंस है। किन चीजों का? वर्णों का, मतलब मूल ध्वनियों का, मतलब अल्फाबेट्स का, राइट? तो फिर मैंने आपको कहा कि किसी भी लैंग्वेज में भर भर कर वर्ड्स है। कैसे वर्ड्स है? भर भर के वर्ड्स है, भर भर के वर्ड्स है, बहुत ज्यादा वर्ड्स है। तो उन वर्ड्स को हमें मीनिंग के साथ कहीं ना कहीं तो कलेक्ट करके रखना होता है। तो हम वो कलेक्ट कहाँ करते हैं? डिक्शनरी में। और डिक्शनरी में हम क्या कहीं पर भी हैफा-हैज़ार्ड मतलब कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हैं क्या? नहीं। इस वजह से हम डिक्शनरी में उन वर्ड्स को किस तरीके से लगा के रखते हैं? एक सीक्वेंस से, एक सीक्वेंस से। वो सीक्वेंस कौन सा होता है? इंग्लिश में हम उसे कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और जिसे हम मराठी में कहते हैं आकार बिल्ली। जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं? आकार मतलब बिल्ले, आकार बिल्ले। बोलो, आकार आकार बिल्ले मांडवी। क्या हर किसी को ये यहाँ पर टाइप किया हुआ वर्ड दिख रहा है? ओके, आकार बिल्ले मांडवी। क्या यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है? नहीं। अभी मैंने सिर्फ आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करके बताया है। क्या एक्सप्लेन करके बताया? सिर्फ वो वर्ड। ओके, तो देखो आकार बिल्ले मांडवी। मुझे बताओ अगर तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिखानी है या फिर सीखनी है, सोचो कि आप ना एक 10th के बच्चे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंग्लिश के सिखा रहे हैं, तो क्या वो सिखाना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि उन्होंने पढ़े हुए। नहीं, वो आसान इस वजह से होगा क्योंकि उसे सारे के सारे अल्फाबेट्स पहले से पता हो गए और उसने कई बार रिवीजन की हुई है। लेकिन ऐसा बच्चा है जो 10th में है लेकिन उसने कभी भी एक दिन भी बुक नहीं खोला है और उसे ABCD ये अल्फाबेट्स ही नहीं आते Z तक, तो मुझे बताओ वो 10th में नहीं, उसको 4 बच्चे भी होने दो। बच्चे होना कोई स्मार्टनेस का ये नहीं है, क्या कहते हैं उसे, कैलकुलेट उससे नहीं करते। लेकिन मुझे बताओ उम्र बढ़ने से क्या तुम्हारा नॉलेज तय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगर तुम्हें समझ के लेना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो तुम्हें पहले क्या पता होने चाहिए? अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? अल्फाबेट। तो उसी तरीके से अगर तुम्हें मराठी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसे हमने कहा था आकार बिल्ले, अगर वो समझ के लेना है तो आपको मराठी के अल्फाबेट्स मूल ध्वनि या फिर वर्ण पता होने चाहिए। यस राइट? तो आई होप कि तुम में से हर किसी को ये 12 स्वर जो 14 है अब हर किसी को याद है। यस सही है। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा जो हमने बाद में कौन से एक बार बोलो जी।
ये देखो यहाँ पर स्क्रीन पे हर किसी को दिख रहा है ओ अ आ Yes. ई उ रू लू ए आई ओ औ ये सब क्या है? स्वर है। हाँ ये सब क्या है? स्वर है। स्वर। इन्हें हमने स्वर क्यों कहा? क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमारी जबान कहीं पे भी मुंह में टच नहीं करती है किसी भी चीज को। हाँ सर मुंह में कौन सी चीजें होती है? दांत, वो जो पैलेट होता है, क्या कहते हैं उसे, टाड़ू, बाद में कंठ, यही चीजें होती है मुंह में। तो इनमें अगर अपनी जबान टच नहीं कर रही होगी तो हम उसे क्या कहते हैं? स्वर। हम उसे क्या कहते हैं? स्वर। ओके। फिर बाद में व्यंजने क्या होते हैं? जिनका टच हो जाता है। व्यंजने क्या होता है? जिनका बस टच हो जाता है। उसके बाद क्या था? स्वरादि। स्वरादि क्या थे? अनुस्वार और विसर्ग। याद है? हाँ अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहा था हमने? अनुस्वार जब हम कोई डॉट उसके किसी लेटर के सर पर देते हैं तो सर उसका उच्चार कैसा होता है? हाँ या अन। अन। सही है। हाँ इसके अलावा भी होते हैं लेकिन अभी उतने डिटेल में जाने की हमें जरूरत है। ओके, ये अभी के लिए तो हम याद रखें। ठीक है। जैसे कि कम, खम, गम, घम, चम। रंग नहीं, सिर्फ मैं एक लेटर ले रहा हूँ। रम। सही है। हाँ तो अलग अलग जगह पे वो अलग अलग उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। ओके। हाँ वर्ड के हिसाब से अनुस्वार हर किसी को याद है। यस यस। और विसर्ग क्या होता है? देखो, दुख, ये कैसे बना है? द अधिक उ अधिक विसर्ग अधिक ख अधिक अ, दु अख। सही है। दुख हाँ यस। तो पहले क्या आया? उस विसर्ग से पहले क्या आया? स्वर आया। तो इस वजह से हमने उसे क्या कहा था? स्वरादि। याद है ना हर किसी को? Yes. Yes. फिर ये जो वर्णमाला में ये जो व्यंजन थे, इनका उच्चार कैसा था? शॉर्ट था या लॉन्ग था? शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन था इनका। क ख ग घ ङ, स छ ज झ ण्य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह ळ, क्ष ण्य। ये क्या थे? विशेष संयुक्त व्यंजन। ये स्पेशल व्यंजन थे। क्या थे? स्पेशल थे। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त थे। संयुक्त मतलब क्या? मिले हुए। राइट। क आदि, श आदि, य, क्ष। याद है? क्ष याद है ना किसी को? न्य को द अधिक न अधिक अ, न्य। ये शायद। हाँ, मुझे बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन है या नहीं? नहीं। विशेष संयुक्त व्यंजन स्वर स्वरादि, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है? ये पक्की बात है। यस ये मैंने य और अ को एक साथ क्यों लिख दिया? न्य। सही है। सही है। तो मुझे बताओ वर्णमाला और अक्षरमाला इनमें फर्क क्या होता है? देखो जल्दी और बोलो। वर्णमाला और अक्षरमाला में फर्क क्या होता है? वर्णमाला, वर्णमाला व्यंजन आधे है। हाँ? व्यंजन हाँ, जो व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन है वो आधा होता है, शॉर्ट होता है। राइट। लेकिन अक्षरमाला में हम क्या करते हैं? उनके स्वरों को मिलाकर हम क्या कर देते हैं? उनका उच्चार बनाते। अक्षर बना देते हैं, उच्चार पूर्ण हो जाता है। सही है। चलो, आई होप कि अब इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। ओके। यस ठीक, चलो नेक्स्ट। अब हमें क्या देखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम्हें यही पता नहीं होगा कि क पहले आता है, ख पहले आता है, ग पहले आता है, घ पहले आता है, तब तक तुम क्या ये आकार विल्ले की मांडनी कर पाओगे? नहीं। बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसी वजह से पहले तुम्हें ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलो
हम पहले ना एकदम एकदम छोटे छोटे एकदम आसान आसान सवाल लेते हैं। ओके। चलेगा? Yes. तो मैं आपको वर्ड्स दूंगा, आपको उन्हें आकार विल्ले मांडनी मतलब क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना, ठीक है? अदरक, हत्या, इमारत और ऊस। ओके, तो मुझे आयशा बताइए कि सबसे पहले क्या आएगा? अदरक। अदरक सही है। Yes. क्यों आयशा अदरक क्यों पहले आया? क्योंकि आपको ये बात पता थी कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब मराठी में जिसे हमने वर्णमाला कहा था, वो वर्णमाला में सबसे पहला लेटर कौन सा आया था? अ। इस वजह से। और आपने जब यहाँ पर देखा तो आपको जो वर्ड दिख रहे हैं उनके शुरुआत के लेटर्स कौन कौन से थे? स्वर के अ, आ, ई और उ। सही है। तो आपने इन चारों को कंपेयर किया, फिर आपको यहाँ पर ये दिखाई दिया कि ओके इसमें तो अ सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, फिर ई आ रहा है और फिर उ आ रहा है। उसने आपने उस सीक्वेंस से सारे के सारे वर्ड लगा दिए। सही है। तो इसके हिसाब से अगर मैं सही हूँ तो आप यही कहना चाहोगे ना, पहले आएगा अदरक, मराठी में ऐसा र को जोड़ के अदरक। ओके, अदरक। उसके बाद आयशा का कहना है कि आएगा अत्या, उसके बाद उनका कहना है कि आएगा इमारत और उसके बाद उनका कहना है कि आएगा ऊस। मुझे बताओ क्या हर कोई इस बात से एक्सेप्ट कर रहा है? तो ये हर किसी को समझ में आया? यस। और एक दो एग्जांपल ले, आप भी ट्राई करना चाहोगे ना? सिर्फ आयशा थोड़ी जवाब देंगे? नहीं, हम भी देंगे ना सर। ओके, सभी एग्जाम ये जवाब देंगे, ठीक है सभी। इडलिंगु, आई, औषध और अहंकार। तो सबसे पहले कौन सा है? सभी। अहंकार। वेरी गुड। सबसे पहले क्या आया? अहंकार। तो ये सबिया ने कैसे तय किया? सबिया ने देखे सबके पहले लेटर देखे। सही है। उनको वहां पर दिखा एक जगह पे ई है, एक जगह पे आ है, एक जगह पे औ है और एक जगह पे अ है। उन्हें वो अच्छे से याद थे, इसलिए उन्हें ये बात पता चल गई कि पहले अ आने वाला है, फिर आ आने वाला है, फिर ई आने वाला है और फिर औ आने वाला है। राइट। तो फिर उन्होंने देखा कि अ से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा था? अहंकार। अहंकार था। वेरी गुड। फिर उसके बाद उन्हें पता चल गया कि आ से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा था? आई। ई से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा था? इडलिंगु। और औ से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा था? औषध। क्या इसमें किसी को डिफिकल्टी है? नहीं। मुझे बताओ क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या पूरा समझ में आ रहा है? पूरा मतलब पूरा है। तो आप बोलेंगे कि सर क्या ये ऐसे 10वीं के बच्चों को आकार विल्ले मांडनी पे क्वेश्चन आते हैं? आते हैं। नहीं। ठीक है, आते हैं, याद रखो। वो ग्रामर का पार्ट बोलकर वो आकार विल्ले मांडनी पे भी तुम्हें सवाल पूछ सकता है। उसने कहा है 9th तक का ग्रामर, तो 9th तक के ग्रामर में ही था आकार विल्ले, तो वो पूछ सकता है। 100% आएगा? 100% कोई नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन आ सकता है, मे बी। हमें तैयार रहना चाहिए। ओके, चलो अब ना थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं, चलेगा? मैं चाहता हूं कि मेरे सवाल का जवाब मारिया दे। हाँ सर। आई, आकांक्षा, आत्या, आशोभा। तो मुझे बताओ जो लॉजिक सबिया ने लगाया था वो लॉजिक क्या यहाँ पर लागू हो सकता है? हाँ। हाँ, हो सकता है। उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट मूल ध्वनि है, जो फर्स्ट वर्ण या फिर अक्षर है, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगी और जो वर्णमाला में जिस सीक्वेंस से आते हैं उस सीक्वेंस से लगा दूंगी। तो देखा मारिया ने, तो हर जगह पे मारिया बोल रहे कि सिर्फ आ रहा है। हाँ।
तो फिर मारिया वाला, ये सॉरी सबिया वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। सेकंड वाला तो देख सकते हैं ना? सेकंड वाला तो देख सकते हैं, वेरी गुड। क्यों आगे है, वो सेम है तो आगे का देखो। हाँ। वो सेम है तो आगे का देखो। मुझे बताओ फिर अब सेकंड अक्षर कौन कौन से थे? ई था, कान था, कान था, जो था और क्या था। अब मुझे बताओ ई पहले आएगा या कान पहले आएगा या जो पहले आएगा या क्या पहले आएगा? पक्का? हाँ। तो आई पहले आएगा पक्का? यस। तो फिर पहले का आएगा या जा आएगा? का। ओके वेरी गुड। आकांक्षा, फिर जो और फिर क्या? तो ये आकांक्षा वर्ड था, ये आजो बा वर्ड था। मुझे बताओ क्या इसमें किसी को हैरी पॉटर है या फिर डिफिकल्टी है? नहीं। पक्का? आई होप कि आप में से हर किसी को ये बात समझ में आई होगी। यस। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या स्वरों के ऊपर अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या आप आसानी से उनके जवाब दे पाओगे? यस। यस। ओके चलो, यहाँ पर अभी सबिया प्रेजेंट है, मारिया प्रेजेंट है, अरीना प्रेजेंट है, आयशा प्रेजेंट है और सानिया प्रेजेंट है और शारिक भी प्रेजेंट है। ओके चलो, मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब देना। ओके हम क्या करेंगे, पहले ना 3 और सवाल लेंगे जिन्हें मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि बाद में आपको और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलेगा? आकांक्षा, मुक्ता, साहिल, जुई, तेज। क्या लिखा गया है? आकांक्षा, मुक्ता, साहिल, जुई और तेजस। साहिल, जोई, तेजस। तेजस। ओके मुझे बताओ क्या, मुझे सानिया जवाब देंगे। सानिया ने जवाब दिया है क्या अभी तक एक भी? नहीं, आपने पूछे नहीं हमको। ओके सानिया जवाब देंगे, बोलो सानिया। पहले आकांक्षा आएगा। ओके आकांक्षा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जुई। ओके। और थर्ड पे एक मिनट, देखो ये जो थोड़ा सा रुको बोला ना, वो रुको क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि हमें व्यंजन अच्छी तरीके से एकदम बन के हमारे आंखों के सामने नहीं आते। तो मुझे बताओ पहले त आएगा, फिर म आएगा, फिर स आएगा। हाँ। ओके तो फिर उसके बाद 3 नंबर पे क्या आ गया? तेजस। हाँ, उसके बाद मुक्ता और फिर साहिल। ओके यस। चलो अब ना हम अपने नाम लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम जो प्रेजेंट है, अलीना, आयशा, मारिया, सानिया, सबिया, हाँ फिर सानिया। नहीं ये ऑर्डर में नहीं है, फिर तो सानिया पहले आना चाहिए। नहीं सबिया ही पहले आना चाहिए क्योंकि वो स है और ये सा। ठीक है देखेंगे। हाँ और कौन है? शारिक, 1 2 5 6। ओके शारिक, शराब भी है। ओके अब देखो, अब क्या करना है मुझे बताओ। अलीना और आयशा, इसमें शुरुआत में कौन आएगा? अलीना आएंगे। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? नहीं है। उसके बाद मारिया आएगा। यस। सीधी सी बात फिर है। सबिया आई। अब बात ऐसी है, अब सबिया, सानिया और सुबोध, इनमें से पहले कौन आएगा? सबिया, फिर सानिया और फिर सुबोध। क्यों? क्योंकि आपको 14 खड़ी याद है? हाँ यस याद है। 14 खड़ी में क्या था? पहले स, फिर सा, फिर सी, फिर सी, फिर सु, फिर सु, फिर सा, फिर नहीं वो शायद ए के बाद था। ओके वेट। हाँ ये 2 जो नए ऐड हुए ना उस वजह से अच्छे कंफ्यूजन होता है। ठीक है बट इट डजंट मैटर, चलो ध्यान दो। सु फिर
से, फिर सॉरी सा आएगा ना। सै चलो 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 चलो, हाँ जल्दी एक बार देख लो। 14 खड़ी के बारे में हमने कहाँ पे लिखा था? कल के लेक्चर में जितने थे सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है ना? यस Yes. कामरानपुर का नहीं है। ओके ओके चलो, हाँ कहाँ पर लिखा हुआ था शायद, मिल नहीं रहा हो इसमें, लेकिन देखा था हमने कल। देखे थे। हाँ देखे याद है मुझे। हाँ यहाँ ओके हाँ सही है। ओ स, सा, सी, सु, से, सै सै, सै या क्या आएगा? सै, फिर सो, सौ सौ, सम हम और सहा सहा। सही है। मतलब ये जो सा आया वो कब आया? से के बाद, से के बाद, सही है। तो Yes. वही बात देखनी है, वही कंफर्म करना है। ओके अब ध्यान दो, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं तो यहाँ पर उसी 14 खड़ी का जो सीक्वेंस था उसमें पहले स आया, फिर सा आया, फिर सी आया, फिर सी, फिर सु। इस वजह से पहले सबिया आया, फिर सानिया आया और फिर सुबोध। अब मुझे बताओ, सानिका, सतेज, सोनाली, क्या सानिका, सतेज और सोनाली, ये वर्ड देखो। ये यहाँ पर ये सानिका, सतेज और Yes. मुझे बताओ पहले क्या आएगा? सतेज पक्की बात? Yes. उसके बाद उसके बाद सानिका और फिर सोनाली। मुझे बताओ क्या इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन होगा? नहीं। पक्की बात? अब मुझे बताओ, कोमल और कमला, पहले कौन आएगा? कमला फिर कोमल। कमला फिर कोमल। ओके अब मुझे बताओ, अगर हमें इन सबको, इन पांचों के पांचों वर्ड्स को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आकार बिल्लों में उनकी रचना करनी है, उनकी मांडनी करनी है, तो सबसे पहले क्या आएगा? कमला। सबसे पहले आएगा कमला, फिर आएगा फिर कोमल, फिर सतेज, फिर सानिका, फिर सोनाली। पक्की बात? हाँ। इसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर। आकार बिल्ले, नहीं मराठी में सीख रहे हैं। ओके आकार बिल्ले। आकार बिल्ले मांडनी। आकार बिल्ले। चलो सवाल दे दो थोड़े थोड़े। ओके 7 बच्चे हैं ना, 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को 6 सवाल। शुरुआत अलीना से होगी। ओके अलीना ध्यान चाहिए। गणेश, सुजय और मनोज। अलीना। यस पहले गणेश, फिर बाद देखो यहाँ पर ये जो पॉज आता है ना, वो पॉज सिर्फ इस वजह से आता है कि हमें ये अच्छे से याद है। चलो मेरे साथ दोहराओ हर कोई, ठीक है? क, हर कोई, क, सबका आवाज आना चाहिए मुझे, ठीक है? 1 बाय 1। हाँ चलो हर किसी से, चलो जाने दो, वक्त बोलेंगे। पहले अलीना बोलेंगे, फिर आयशा, फिर मारिया, फिर सानिया, नहीं पहले सबिया, फिर सानिया, फिर शारिक। ओके चलो क, सिर्फ अलीना, ओके क। फिर अब आयशा, क, मारिया, सबिया, क बोलना है। हाँ सानिया, शारिक, जोर से बोल। उसका म्यूट है। चलो हाँ आओ फिर से। अब क्या करेंगे, ये एक एक नहीं बोलेंगे, वो बहुत ज्यादा हो टाइम जाएगा। क, ख, ग, घ, ज्ञ। अलीना बोलो। क ख ग घ ज्ञ, य अंग्य, य हाँ
आयशा क ख ग घ अज्ञ। आगे नहीं बोला अंग्य क्या है वो? अंग्य अंग्य पहले अंग्य। हाँ क ख ग घ अंग्य पूरा पूरा आयशा बोलो ना आयशा पूरा बोलो क ख ग घ अंग्य। क ख ग घ अंग्य। देखो आप ना क ख ग घ अंग्य बोल रहे हो, क ग के बाद घ बोलना है। बोलो आयशा आपको ही सवाल कर रहा ना बेटा मैं। बोलो क आयशा मेरी आवाज आ रही है ना हर किसी को? सर। यस। जाने दो आगे लो। उन्होंने म्यूट ही कर दिया। ठीक है चलो मारिया बेटा आप बोलो क ख हाँ। ग घ अंग्य। क ख ग घ अंग्य। हाँ सबिया क ख ग घ अंग्य क्या अंग्य सॉरी अंग्य। सानिया क ख ग घ अंग्य। शारिद क ख ग घ अंग्य। अलीना बेटा आपकी बारी स छ ज झ ञ। च छ ज झ ञ क्या है सर? अन्य अभी हमने अंग्य कहा ना उसी तरह से अन्य। अन्य। हाँ बोलो फिर से च छ ज झ अन्य। हाँ स छ देखो आप छ बोल रहे हैं मैं च बोल रहा हूँ स छ ज झ ञ। बोलो च हाँ स छ हाँ ज झ अन्य। देखो आप ज बोल रहे हो ज बोलना है ज ज हाँ झ झ न्य। सुनो पहले पहले से अलीना फिर से च च छ छ ज ज झ झ झ नहीं झ। अन्य अरे उनको बोलने दो देखो भागो मत ये कितना टाइम लगा रहा है इसमें मेरी बारी कब आएगी रुको आएगी न्य। ठीक है अन्य। अभी तक तो चली गई थी। ठीक है आयशा बोलो तो बेटा जल्दी जल्दी। च हाँ छ हाँ ज हाँ झ हाँ अन्य। मारिया च हम्म छ हम्म ज हम्म अन्य। क छ ज झ अन्य हाँ सानिया च छ ज झ न्य। शारिक च छ ज झ ञ। ओके एक मिनट तो अलीना बता रहे थे कि उन्हें ये बात तो पता है कि उन्हें क ख ग घ वो याद है तो जैसे उन्होंने बोल दिया कि पहले क्या आएगा ग फिर क्या आएगा म या स म म या स म वेरी गुड और लास्ट में क्या आएगा सो। ओके मारिया ये सॉरी अलीना ये बात पक्का पता है कि आपको हाँ बोल देने का हम थोड़ी लाइट टेस्ट कर रहे हैं ओके हाँ बोल देने का ठीक है। आयशा जवाब देंगे आप आशा आशा ईशा ईशा और उषा लाइन टू लाइन से सर सेम है। हाँ आशा ईशा उषा। हाँ तो पहले कौन आएगा आशा फिर ईशा फिर उषा। सही है उससे हम कितना आसान कीजिए। ठीक है आपको ना एकदम हार्ड ऐसा मैं घर से बना सर हमको दो जीव है वो वाला ठीक है सुनो 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 हाँ कौन है आप आयशा के बाद मारिया झाड़ पान और फूल
पहले क्या आएगा? झाड़, वेरी गुड। फिर पान पान, और फिर? फिर फूल। मतलब प फ ब भ म, ये आपको ऑन द स्पॉट याद आना, वो देखने के बाद ही। हाँ। सही है। झ दिखने के बाद त च ज झ अन्य, याद है? हाँ। Good. न्य, चौथा सभी है? यस पैरों, यस, अक्षर, कवि, लेखन, बा, पठन। पठन। इसमें पहले कौन आएगा? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। अक्षर, हाँ, ओके, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, फिर लेखन और पठन, ल पहले आता है, प पहले आता है? पठन, प, प फ ब भ म, य र ल, सही है। पहले क्या आता है? प, पठन। फिर क्या आएगा? लेखन, सही है। यस। Very good. Okay. सानिया, वही, पेन, खड़ू। खड़ू, पेन, वही। खड़ू, पेन और वही। कैसे? प फ ब भ म, य र ल व, बाद में व आए, पहले प आए और सबसे पहले ख। सही है। यस। सानिया के बाद शायद शन, गणपति, गगन गगन, और गरुड़। अरुण, शारिद, बोलू? नहीं नाच के बता। ऐसे ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं पूछते जाओ। हाँ, हाँ। पहला गगन, पहला गगन, हाँ, आगे। दूसरा गणपति, हाँ, गणपति, गणपति। तीसरा गरुड़, ठीक है, ये समझ के लो आप। ट ठ ड ढ न, सही है। क ख ग घ न्य, याद है ना? यस, सात। सकाळ दोपहर रात्र। अलीना, आपकी बात। फिर से। फिर हम नए बच्चे थोड़ी खींच के ला सकते हैं। फिर से आपकी बारी आएगी ना। हाँ, किसकी? सकाळ अलीना, पहले दोपहर, पहले दोपहर, ओके फिर रात्र ओके, फिर और सकाळ। तो हम जो बोलते हैं पहले सुबह फिर दोपहर फिर शाम, ये गलत है ना? यस। वो होने के हिसाब से बोलते हैं, ये अल्फाबेटिकली आकार मिलने वाले। ठीक है। यस, अब आयशा जवाब देंगे। मानस, मंत्र, महान। महाल, मानस, मंत्र। महान, मानस, मंत्र। वेरी गुड। नहीं, अलीना के बाद कौन है? मारिया है। मानुस, पाउस, वारा। पहले म या प या व? पहले म या प या व? हम बोला नहीं, मारिया की बारी। देखो, अच्छा, हमारी। हाँ मारिया फिर। अरे मानुस, हाँ, पाउस, वारा। जो सीक्वेंस था वही सीक्वेंस था। नहीं, नहीं सर। नहीं, गलत है। हम बोले सर हाँ, पाउस, पाउस, अल्लाह, सॉरी सर। पहले पाउस, उसके बाद क्या है? पाउस, मानुस, मानुस, सॉरी मानुस और फिर वारा।
वारा, मानुस वारा, पहले पाउस फिर मानुस फिर वारा। वारा, यस। कैसे? क्योंकि सब में पहले म है ना, ये सॉरी प है। सही है। हाँ, प, त, थ, द, थ, और वहां पर न होता है, ठीक है, न होता है। म नेक्स्ट लाइन में आता है। प, फ, ब, भ, म। तो प पहले आया या म पहले आया? प। तो इस वजह से क्या बना पहले? पाउस, पाउस। फिर क्या बना? मानुस, मानुस और फिर फिर यहाँ पर वारा। क्या आएगा? य, र, वारा। ल, व, वारा। मारिया? कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेन। मारिया के बाद कौन है? सबीर। सतिया। चिखल, चिखल, बेडू, हिरवा। बोलो। चिखल, ओके। बेडू, क्या है वो? बेडू क्या है इसमें? बेडू मतलब मेंढक, फ्रॉग। हाँ वो, और लास्ट में हिरवा। वेरी। क्या इसमें गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब कहाँ किस सीक्वेंस में आता है? प, फ, ब, भ, म। म, स कौन से सीक्वेंस में आता है? स, छ, ज, झ, न्य। अन्य, ख कौन से सीक्वेंस में आता है? ख, ड़। सही है। हाँ, इतना लाड़ में नहीं आप बता शारी। ठीक है। 11। कौन जवाब देगा इसका? मैं दे रहा सानिया। यस, सानिया जवाब हमारी बारी है। देगा। रथ, रवंथ, रसना। रथ, रसना और रभंत। हाँ रथ, हाँ, फिर ये रसना। नहीं, रुको एक मिनट। स, व और थ, इनमें आपको सीक्वेंस लगाना है। ओके। ये कौन सी लाइन में आ गया? त, थ, द, ध, न। ओके, ये वो लाइन में आ गया। उसके बाद क्या था? प, फ, ब, भ, म। उसके बाद क्या था? य, र, ल, व। हाँ, रथ। हम उसके बोले बाद ना लाइन उसके ये। फिर रथ के बाद सवाल यही था ना सानिया, रथ के बाद रभन वो क्या है? रवंथ। हाँ, और उसके बाद रसना। सही है। हम्म, तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं इनमें हमें क्या लगाना पड़ता है? घुटने। सही है, अच्छे से लगा। चलो शारिफ जवाब देंगे। तनुजा, तंजावर, सहान, तू। लगा। पहले तू। कैसे रे बाबा, कैसे पहले तू आएगा? नहीं आएंगे। अरे क्यों आएगा पहले तू? हमारा रूल क्या था? पहले हम पहला लेटर देखेंगे। यहाँ है त, यहाँ है तन, यहाँ है त, यहाँ है तू। तो सीधी सी बात है, पहले तो त आने वाला है। तहन, हाँ, तो बात ऐसे आई कि न पहले आता है या हा पहले आता है। तो हमें पता है क्या? त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ओके। म की तो बात ही नहीं थी। प, फ, ब, भ क्यों कहा? त, थ, द, ध, न। और फिर ह और र एंड में आते हैं। तो पहले क्या आएगा? तनुजा। फिर क्या आएगा? तहा। तंजावर आएंगे हम सर। मैं बता रहा हूँ ना, चुपचाप सुनता है। हाँ, हाँ? तनुजा क्यों आया? क्योंकि उसकी शुरुआत त से है। तहान क्यों आया? क्योंकि उसकी शुरुआत त से है। इस वजह से पहले तनुजा आया, फिर तहान आया। सही है। उसके बाद तू और त। उसके मुझे बाद बताओ तंजावर। पहले तू क्यों आया? क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि उकार हमने है। 14 कड़ी देखी थी, तो पहले उकार आता है,
और एंड में अनुस्वार आता है, तो फिर क्या होगा ये? तनुजा, तंजावर नहीं आएगा, तंजावर से पहले आएगा तहान, फिर तहान, तू और उसके फिर बाद तू, तंजावर, फिर तंजावर। सही? यस। ओके, ठीक है। थोड़े हार्ड क्वेश्चंस ले। चलो 12:40 हो गए। ठीक है ना, बस 5 मिनट। ठीक है। चलो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए सेंड कर देता हूँ ग्रुप हाँ, बोलो। चलेगा? चलेगा। क्या इसमें किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो नहीं। मुझे क्लास में बिल्कुल नहीं। पूछो या फिर ऑनलाइन पूछो, मैसेज डाल दो। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे। हमने कल डाले थे सर आपको। सर कल का होमवर्क नहीं देखे आपने? देखा ना? हाँ। चलो लेक्चर खत्म करते हैं, सुनो लेक्चर खत्म।